आज परीक्षित जी फिर पूछ रहे हैं सुखदेव जी महाराज से कि भगवान ने तो अनेकों विवाह किया था। भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने उन स्त्रियों को बंदी गृह में डाल रखा था, ये भौमासुर कौन था? कई स्त्रियों को बंदी गृह में डाल रखा। तो भगवान ने उसको, भौमासुर को, क्यों और कैसे मारा? आप कृपा करके सारंग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण का वह विचित्र चरित्र सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। इस पर सबके राजा इंद्र द्वारिका में आए और उसकी एक एक करतूत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर में गए। प्रागज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। पहले तो उसके चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी, उसके बाद शस्त्रों का घेरा लगाया हुआ था, फिर जल से भरी खाई थी, उसके बाद आग या बिजली की चहारदीवारी थी और उसके भीतर वायु गैस बंद करके रखा गया था। इससे भी भीतर मूढ़ दैत्य ने नगर के चारों ओर अपने 10,000 घोर एवं सुदृढ़ जाल फंदा बिछा रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला और शस्त्रों की मूर्छेबंदी को बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। चक्र के द्वारा अग्नि, जल और वायु की चहार दीवारियों को तहस नहस कर दिया और मूढ़ दैत्य के फंदों को तलवार से काट कूट कर अलग रख दिया। जो बड़े बड़े यंत्र मशीनें वहाँ लगी हुई थी उनको तथा वीर पुरुषों के हृदय को शंखनाद से विदीर्ण कर दिया और नगर के परकोटे का गदाधर भगवान ने अपनी भारी गदा से ध्वंस कर डाला। भगवान के पांचजन्य शंख की ध्वनि प्रलयकालीन बिजली की कड़क के समान महाभयंकर थी। उसे सुनकर मूढ़ दैत्य की नींद टूटी और वह बाहर निकल आया। उसके 5 सिर थे और अब तक वह जल के भीतर सो रहा था। वह दैत्य प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी था। वह इतना भयंकर था कि उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी आसान काम नहीं था। उसने त्रिशूल उठाया और इस प्रकार भगवान की ओर दौड़ा जैसे सांप गरुड़ जी पर टूट पड़े। उस समय ऐसा मालूम होता था मानो वह अपने 5 मुखों से त्रिलोकी को निकल जाएगा। उसने अपने त्रिशूल को बड़े वेग से घुमाकर गरुड़ जी पर चलाया और फिर अपने 5 मुखों से घोर सिंहनाद करने लगा। उसके सिंहनाद का महान शब्द पृथ्वी, आकाश, पाताल और 10 दिशाओं में फैलकर सारे ब्रह्मांड में भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मूढ़ दैत्य का त्रिशूल गरुड़ की ओर बड़े वेग से आ रहा है। तब अपना हस्त कौशल दिखाकर फुर्ती से उन्होंने 2 बाण मारे, जिनसे वह त्रिशूल कटकर 3 टुक हो गया। इसके साथ ही मूढ़ दैत्य के मुखों में भी भगवान ने बहुत से बाण मारे। इससे वह दैत्य अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और उसने भगवान पर अपनी गदा चलाई, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा के प्रहार से मूढ़ दैत्य की गदा को अपने पास पहुँचने के पहले ही चूर चूर कर दिया। अब वह अस्त्रहीन हो जाने के कारण अपनी भुजाएं फैलाकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा और उन्होंने खेल खेल में ही चक्र से उसके 5 सिर उतार लिए। सिर कटते ही मूढ़ दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और वह ठीक वैसे ही जल में गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र से शिखर कट जाने पर कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ा हो।
अब भगवान के इस लीला को जो हम लोग सुन रहे हैं, थोड़ा सा इस पर विचार करें। कथा तो आगे बढ़ेगी ही, क्योंकि मूल अकेले था नहीं, मूल के परिवार वाले होंगे, उस सब के बारे में तो हम लोग सुनेंगे ही। ये जो हम लोग भगवान की लीला कथा सुनते हैं, वास्तव में एक बार परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि भगवान कथा तो बहुत विस्तार से है, भगवान की कथा है, लेकिन हमको 7 दिन ही बचा है, तो थोड़ा सा हमको संक्षेप करके सार कह देते। इस जितना भी कथा हम लोग अभी तक सुने हैं, उसमें एक बात जो बड़ा स्पष्ट रूप से आता है कि मन को मुझ में लीन कर दो। भगवान कहते हैं भक्त से, और भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो भक्त 4 प्रकार के होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः। 4 प्रकार के भक्त। पहला आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी एवं ज्ञानी। इसमें सबसे जो नीचे श्रेणी का भक्त है वो अर्थार्थी है। क्यों? वो केवल भोग, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करता है, भगवान से ज़्यादा भौतिक सुख मांगता है। ऐसे लोग भौतिकवादी कहलाते हैं। ये अर्थार्थी भक्त जो है ये अच्छे नहीं। भक्त तो हैं, लगा हुआ तो भक्त है इसमें भी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमको अभी संसार में कई बार आना पड़ेगा। अब आर्त भक्त कौन है? तो आर्त केवल दुख में ही याद करते हैं, दुख में सुमिरन सब करे। यही बात आर्त के साथ है। सिर्फ दुख में भगवान की याद करते हैं ना। हमें तो इससे भी ऊपर उठना है। जिज्ञासु भक्त बनने की कोशिश करो। ज्ञानी तो सबसे ऊंचा है। जिज्ञासु भक्त बनना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ तो ज्ञानी है। लेकिन जिज्ञासु हम सबों को बनना चाहिए। जानने की जिज्ञासा। जिज्ञासु मतलब होता क्या है? जानने की जिज्ञासा। क्या चीज जानना आप चाहते हैं? तो मैं कौन हूं, इस संसार में क्यों आया हूं, ये मानव शरीर ही मुझे मिला है, संसार में तो अनेकों शरीर हम देख रहे हैं। शास्त्रों में हमने सुना है कि मानव शरीर से बड़ा कोई शरीर ही नहीं है। ये सब जिज्ञासा। ये जिज्ञासा के कारण ही पार्वती जी भगवान भोले शंकर से समूचा रामचरितमानस को
प्रकट करवा दिए। अर्जुन के जिज्ञासा के ही कारण गीता युद्ध भूमि में प्रकट हो गया। जिज्ञासु भक्त होना चाहिए। संसार में फैले हुए अनित्य को देखकर ईश्वर की खोज की जिज्ञासा। संसार में जितने भी चीज हम देख रहे हैं सब अनित्य है। जो आज आया है वो कल चला जाएगा। तो मन तो वहां टिकता नहीं, और मन तो ईश्वर को देखे हुए है। मन आनंद को खोजता है, लेकिन किसी ने उसको कह दिया, जब वह आया पृथ्वी पर तो किसी ने बता दिया कि देखो जी, संसार में आनंद है, प्रेम संसार में मिलेगा तुमको। ये प्रेम और आनंद खोजता है मन। भले ही संसार में यह दौड़ता फिरता है, लेकिन एक चीज तो है कि मन को संतोष कहीं नहीं मिलता है। और इंद्रियों के द्वारा किए गए कर्म को भगवान देखते नहीं हैं। बड़े बड़े पूजा पाठ करने वाले लोग यह प्रश्न करते हैं कि अनेकों वर्षों से हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक क्या मिला? देखने को क्या मिलता है? तो दुराचार, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार और सदाचार तो हम देख ही नहीं पाते। और एक चीज और है, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार या सदाचार का कर्ता कौन है? कर्ता ये इंद्रियां नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो हमने कई बार कहा है कि अर्जुन ने कई लाखों करोड़ों को युद्ध भूमि में मार दिया था, एक भी नहीं पाप लगा उसको। ये मन करता है। मन के द्वारा अगर ये सब चीज हो जाता है, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार या सदाचार, तो वो अंकित हो जाता है भगवान के। प्रेम भी मन को ही करना है। संसारी लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन इंद्रियों से। एक ने नाम जपने को कह दिया, संसारी लोगों को देखो कैसे भटका देते हैं। एक ने कह दिया कि नाम जपिए, तो हाथ को उसमें लगा दिया, कर्मेंद्रियों को लगा दिया, मन है ही नहीं वहां जपने में। एक ने कहा भागवत आदि का पाठ करो, वहां बानी लगा दिया, मन कहीं और भटक रहा है। एक तीसरे ने कहा कि तीर्थ जाइए, पैर वहां चला गया, लेकिन मन वहां था ही नहीं, संसार में था। हमने वही तो किया है अभी तक। भगवान के लिए हमने आंसू कितने गिराए, वो बात वहां लिखा जाएगा। यह देखना आपको है। प्रेम संसार से करते हो और पूजा पाठ कीर्तन इंद्रियों से करते हो, तो कैसे होगा? तुम्हारे मन ने कभी उपासना की ही नहीं, मन कहीं और था। रुक्मिणी जी के पास थे भगवान। लक्ष्मी जी का अवतार कहा जाता है, लेकिन चूंकि मनुष्य योनि में आ गए, भ्रमित हो गए।
कुछ दिन संसार में जो रहे। भगवान पास में है, लेकिन बलराम जी को याद दिलाना पड़ा शोकग्रस्त होने पर। किसके लिए शोकग्रस्त हो गए थे? सांसारिक लोगों के प्रति प्रेम जो मन से था। बलराम जी को गुरु रूप में वहां आना पड़ा और याद दिलाना पड़ा। यही गलती तो हर जगह तो बलराम जी आएंगे। रुक्मिणी जी के जैसा तपस्वी, महान तपस्वी को बलराम जी जैसा गुरु आए, क्या आपके लिए भी बलराम जी आएंगे? नहीं, आपके लिए आपको जिज्ञासु भक्त बनना पड़ेगा। और जिज्ञासु भक्त जैसे ही हम बनेंगे तो हमको सुखदेव जी के उन 3 सूत्रों को समझना पड़ेगा जो परीक्षित ने पूछ दिया था कि अब 7 दिन तो है, कुछ ऐसा बताइए जिससे कि हम जिज्ञासु भक्त बन सकें, परमात्मा को प्राप्त कर सकें। तो उन्होंने कहा श्रोतव्यः, कीर्तितव्यः, असमर्तव्यः। 3 बार 3 शब्दों का उच्चारण किया उन्होंने। वैसे तो श्रीमद् भागवत में इसको ऐसे कहा गया है कि तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा। श्रोतव्यः कीर्तितव्यः च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। हम लोग जानते हैं नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति। लेकिन 3 की महिमा सुखदेव जी ने बताई, 6 को तो बताया नहीं उन्होंने। जिज्ञासु भक्त बनने के लिए ही 3 बहुत जरूरी है, जो हम लोग नहीं करते। प्रत्येक दिन हम लोग कथा में आ जाते हैं, लेकिन 3 को छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो श्रोतव्य, मनुष्य को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में हम अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण कीर्तन और स्मरण करें। अब इसके एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। हम पुनः कह रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि सब समय, आज एक प्रश्न कर दिया था वृंदावन के बड़े संत के सामने कि हम नौकरी करते हैं तो फिर भगवान नाम कब हम जपेंगे। उन्होंने कहा यही प्रश्न तो तुम्हारा गलत है। तुम जब काम करते हो उस समय भी सारे कर्मों को करने के, तो काम शुरू करने से पहले और करने के बाद भगवान को अर्पण कर दो, वो कर्म तुम्हारा हुआ ही नहीं। और फिर बीच में जो समय बचता है 8 घंटा तो लगातार काम करते नहीं होगे, तो भगवान नाम का सहारा लो, कोई भी नाम लो। तो वही तो कह रहे हैं कि सब मनुष्य को चाहिए कि सब समय भूलना नहीं है भगवान को। सब समय ये नहीं
कि दुख के समय में भगवान को हम याद करेंगे, तब तो आप आर्त भक्त कहलाइएगा, निचले श्रेणी में चले जाइए। नहीं, सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से, 3 बात, सब समय सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण करे। तो होगा क्या? ऐसा करने से पीबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतं श्रवण पुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकं। संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। ध्यान दीजिए, पीबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम। संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं, जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं। श्रवण पुटेषु संभृतम, कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं। उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है और वह भक्त शुद्ध हो जाता है और भगवान के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेता है। तत्चरण सरोरुहान्तिकम। अब सौंप दिया, क्या सौंप दिया? कि मेरा निश्चय है बस एक यही, मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दो दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे, सब प्यार तुम्हारे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, 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 जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, करतार तुम्हारे हाथों में। और अंत में कहता भक्त कि मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस, मुझ में तुझ में
बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का। सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।